हे आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीड कोड सीक्वल 50 स्टडी प्लान का 10th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का नाम है एवरेज टाइम ऑफ प्रोसेसिंग पर मशीन। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। इस क्वेश्चन का नाम है एवरेज टाइम ऑफ प्रोसेसिंग पर मशीन। यहाँ पे हमें एक टेबल दी गई है जिसका नाम है एक्टिविटी और यहाँ पे उसका स्कीमा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये एक सैम्पल डेटा है जो हमारे एक्सप्लेनेशन के लिए एग्जाम्पल दिया गया है। तो अगर हम देखें इसके स्कीमा में हमारे पास है मशीन आईडी, प्रोसेस आईडी, एक्टिविटी टाइप एंड टाइम स्टैम्प। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि इसमें एक फैक्ट्री वेबसाइट की यूज़र एक्टिविटी की डिटेल्स हैं। वही कॉलम्स है मशीन आईडी, प्रोसेस आईडी एंड एक्टिविटी टाइप। दीज कॉलम्स कंबाइंस टू मेक प्राइमरी की, विच मीन्स इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक प्राइमरी की है जिससे यूनिकली कोई वैल्यू आइडेंटिफाई की जा सकती है इस टेबल में। और यहाँ पे प्रोसेस आईडी जो है उस मशीन पे चल रही प्रोसेस की आईडी है फॉर अ गिवन मशीन आईडी। एक्टिविटी टाइप इज़ अ इनम और यहाँ पे एक्टिविटी टाइप की वैल्यूज़ होंगी स्टार्ट एंड एंड, और उन स्टार्ट और एंड की रिस्पेक्टिव टाइम स्टैम्प होगी, विच मीन्स on this machine id 0 process id 0 started at this timestamp and then on machine id 0 this process id 0 and at this timestamp। तो इस तरीके से हमें डेटा दिया गया है। यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि इस फैक्ट्री वेबसाइट में कुछ मशीनें हैं और हर मशीन पर सेम नंबर ऑफ प्रोसेस चल रहे हैं। हमें सॉल्यूशन लिखना है टू फाइंड द एवरेज टाइम ईच मशीन टेक टू कंप्लीट अ प्रोसेस। ठीक है। और यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी है विच इज़ अंडरस्टूड कि एंड टाइम स्टैम्प माइनस स्टार्ट टाइम स्टैम्प अगर हम करेंगे तो हमें उस प्रोसेस का ड्यूरेशन मिल जाएगा। और फिर फॉर अ पर्टिकुलर मशीन हमें उसका एवरेज टाइम लेना है और हमें हमारे रिजल्ट में देना है मशीन आईडी और उन मशीन आईडी का एवरेज प्रोसेसिंग टाइम। और जो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम है शुड बी राउंडेड टू 3 डेसिमल पॉइंट्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये सैम्पल इनपुट के लिए कुछ ऐसा आउटपुट है और नीचे उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। इन्होंने मशीन ज़ीरो के लिए एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम प्लस सेकंड प्रोसेस का एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम डिवाइड बाय टू, क्योंकि ईच मशीन पे दो प्रोसेस चल रहे हैं तो डिवाइड बाय टू, उससे एवरेज टाइम मिलेगा। सिमिलरली फॉर मशीन वन एंड मशीन टू ऑल्सो दे हैव कैलकुलेटेड। तो हमें भी कुछ ऐसे ही सॉल्यूशन लिखना है। तो चलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले सीक्वल में लिखते हैं। आई होप ये प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन आपको समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो जब हम सीक्वल लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें सिर्फ एक ही टेबल दी गई है एक्टिविटी, बट उसमें हमें दो रोज़ को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हम सेल्फ जॉइन यूज़ कर सकते हैं और हमें हमारे आउटपुट में मशीन आईडी एंड प्रोसेसिंग टाइम चाहिए। प्रोसेसिंग टाइम हमें कैलकुलेट करना है, देयर इज़ नो डायरेक्ट कॉलम, बट मशीन आईडी का डायरेक्ट कॉलम है तो अभी मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट मशीन आईडी। एंड प्रोसेसिंग टाइम हमें नहीं पता कैसे आएगा, अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ प्रोसेसिंग टाइम फ्रॉम एक्टिविटी जॉइन, और इसको हम एलियास दे देते हैं ए। एंड सेल्फ ज्वाइन करना है यहाँ पे हमें एक्टिविटी एलियास बी, और इनको हम ज्वाइन कर सकते हैं मशीन आईडी एंड प्रोसेस आईडी पे। A dot machine ID should be equal to B dot machine ID and A dot process ID should be equal to B dot process ID। और अगर मैं अभी इस डेटा को सिलेक्ट करूँ तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। मशीन आईडी, एक्टिविटी टाइप एंड टाइम स्टैम्प। तो यहाँ पे हमें एलियास देना पड़ेगा कि हमें कौन सी टेबल में से ये कॉलम्स फेच करने हैं। तो मशीन आईडी हम लेते हैं टेबल ए से, और ए डॉट एक्टिविटी टाइप, सिमिलरली लेट्स गेट बी डॉट एक्टिविटी टाइप ऑल्सो। तो ए डॉट टाइम स्टैम्प, और यहाँ पे हम कर सकते हैं बी डॉट एक्टिविटी टाइप एंड बी डॉट टाइम स्टैम्प। तो ये अभी हमारा फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, बट जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए एक इंटरमीडिएट रिजल्ट दिखा रहा हूँ कि हम इस डेटा को कैसे मैनिपुलेट करेंगे हमारे रिजल्ट तक पहुँचने के लिए। ओके, यहाँ पे एक सिंटैक्स एरर था, यहाँ पे हमें एंड लिखना था। तो अभी इसको चला के देखते हैं। तो अगर इस डेटा को हम देखें आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा कि अगर हम एक टेबल में से सिर्फ स्टार्ट टाइम लेते हैं, जहाँ पे एक्टिविटी टाइप स्टार्ट होगा उसका रिस्पेक्टिव टाइम लेते हैं, और दूसरी टेबल में से जहाँ पे एक्टिविटी टाइप एंड होगा उसका रिस्पेक्टिव टाइम स्टैम्प लेते हैं, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करके हमारे प्रोसेस का ड्यूरेशन निकाल सकते हैं। और फिर उस प्रोसेस का एवरेज लेके, उस ड्यूरेशन का एवरेज लेके हम फॉर अ गिवन मशीन आईडी एवरेज प्रोसेसिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी में यहाँ पे अगर मैं वेयर क्लॉज लगा दूँ, और जैसे मैंने कहा कि एक टेबल में से हम सिर्फ स्टार्ट टाइम लेंगे, तो ए डॉट एक्टिविटी टाइप पे मैं फ़िल्टर लगा देता हूँ इज इक्वल्स टू स्टार्ट, एंड टेबल बी में से हम लेंगे एंड एंड टाइम स्टैम्प। तो बी डॉट एक्टिविटी टाइप पे मैं फ़िल्टर लगा देता हूँ शुड बी एंड। और यहाँ पे हमें इतने सारे कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं, हमें ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है,
तो क्योंकि बी डॉट एक्टिविटी टाइप एंड है, मतलब बी टेबल में हमारा सिर्फ एंड टाइम होगा विच विल बी ग्रेटर, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है बी डॉट टाइम स्टैम्प विच विल बी ग्रेटर माइनस ए डॉट टाइम स्टैम्प, so this will give us the duration. Again this is also a intermediate result, मैं बस आपको दिखाने के लिए ताकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको समझ आ जाए और आप विजुअलाइज कर पाओ, उसके लिए एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ। ओके हमें यहाँ पे मशीन आईडी 0 के लिए दो प्रोसेस का ड्यूरेशन मिल गया है, सिमिलरली मशीन 1 के लिए एंड मशीन 2 के लिए। नाउ इन द रिजल्ट वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज प्रोसेसिंग टाइम एंड इट शुड बी राउंडेड ऑफ टिल 3 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम सीक्वल का मेथड यूज़ कर सकते हैं एवरेज, और हमसे क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारा जो रिज़ल्ट है प्रोसेसिंग टाइम वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड होना चाहिए, तो यहाँ पे हम राउंड फंक्शन का यूज़ करेंगे, जिसका सिंटैक्स होता है फर्स्ट वैल्यू जो हमें राउंड करनी है कॉमा अप टू हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस वी वांट टू राउंड इट ऑफ। और यहाँ पे हमें हमारे आउटपुट में इस कॉलम का नाम रखना है प्रोसेसिंग टाइम, तो हमारे इस रिज़ल्ट को हम दे देते हैं एलियास प्रोसेसिंग टाइम, और हम एक ग्रुप बाय लगा देते हैं मशीन आईडी पे, बिकॉज वी आर डूइंग एग्रीगेशन तो हमें ग्रुप बाय यूज़ करना पड़ेगा ए डॉट मशीन आई डी। तो नाउ दिस शुड गिव अस द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके यहाँ पे कुछ सिंटेक्स एरर है, यहाँ पे मैंने इसको एलियास 2 बार दिया है, हमारे इंटरमीडिएट रिजल्ट का भी एलियास था, तो हमारा आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच हो रहा है एंड इट सेज एक्सेप्टेड। तो चलिए अभी सॉल्यूशन को सबमिट करके देखते हैं कि हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। ये सॉल्यूशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, मतलब सारे टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए थे। तो चलिए अब इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं यूजिंग स्पार्क एंड स्काला। एज ऑलवेज यहाँ पे हमारा स्पार्क सेशन और हमारा डेटा फ्रेम रेडी है, मैंने एक्टिविटी डीएफ में हमारा जो टेस्ट डेटा है वो ऑलरेडी रीड करके रख लिया है। तो चलिए अब लिखना शुरू करते हैं हमारा सॉल्यूशन। यहाँ पे सीक्वल की तरह जैसे हमने इंटरमीडिएट रिजल्ट में देखा था कि हम कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं, यहाँ पे भी पहले एक इंटरमीडिएट डेटा फ्रेम बनाते हैं जिसका नाम हम रखेंगे जॉइन डीएफ। तो यहाँ पे सेल्फ जॉइन के लिए हमारे पास सिंटैक्स है, हम यहाँ पे ही एक्टिविटी डीएफ को एलियास दे सकते हैं ए, एज वी डिड इन सीक्वल सॉल्यूशन एज वेल, और यहाँ पे इस ए टेबल को हम जॉइन करेंगे अगेन विद द एक्टिविटी डीएफ, बट इसको हम एलियास देंगे बी। और जैसे हमने सीक्वल में जॉइन लगाया था मशीन आईडी और प्रोसेस आईडी पर, तो यहाँ पे भी हम लगाएंगे जॉइन मशीन आईडी पर ए डॉट मशीन आईडी, इसको एनक्लोज कर देते हैं डबल कोट्स में, शुड बी इक्वल टू कॉलम बी डॉट मशीन आईडी, कॉलम को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, एंड कॉलम ए डॉट प्रोसेस आईडी शुड बी इक्वल टू कॉलम बी डॉट प्रोसेस आईडी। तो अभी यहाँ पे इस इंटरमीडिएट डेटा फ्रेम को प्रिंट करके हम देख सकते हैं कि हमें इन टेबल्स को ज्वाइन करने पे क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो देख सकते हैं जैसा हमें सीक्वल सॉल्यूशन में रिजल्ट मिल रहा था वैसे ही कुछ रिजल्ट मिल रहा है। अगेन वी हैव टू फिल्टर आउट ए एंड बी सच दैट कि ए में हमारे पास सिर्फ स्टार्ट एक्टिविटी टाइप स्टार्ट का डेटा हो और बी में हमारे पास सिर्फ एक्टिविटी टाइप एंड का डेटा हो, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द ड्यूरेशन एज वेल एज टेक द एवरेज ऑफ द ड्यूरेशन। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ सो दैट वी कैन सी अ क्लियर स्क्रीन, और अभी यहाँ पे इसको हटा के हम अपना आगे का सॉल्यूशन लिखते हैं। तो जैसे हमने अपने सीक्वल सॉल्यूशन में ड्यूरेशन कैलकुलेट करी थी, ऐसे ही यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फंक्शन विद कॉलम का और ऐड करेंगे एक ड्यूरेशन कॉलम हमारे डेटा फ्रेम में, और यहाँ पे हम उस ड्यूरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसे है, दिस विल बी द कॉलम नेम, और यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे हमारी ड्यूरेशन की वैल्यू। तो यहाँ पे एक और फंक्शन यूज़ करेंगे व्हेन, और हम कंडीशन देंगे व्हेन कॉलम बी डॉट एक्टिविटी टाइप, मतलब बी डेटा फ्रेम और बी टेबल का एक्टिविटी टाइप कॉलम हैज़ वैल्यू एंड देन सिलेक्ट कॉलम बी डॉट टाइम स्टैम्प, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे टाइम स्टैम्प व्हेन ए डॉट एक्टिविटी टाइप इज स्टार्ट। तो यहाँ पे हम अपनी कंडीशन लिख देते हैं। तो हमें लेनी है वैल्यू कॉलम ए डॉट टाइम स्टैम्प की, एंड दिस विल गिव अस अ कॉलम विद द ड्यूरेशन वैल्यू।
अब यहाँ पे हम फ़िल्टर लगा देते हैं, जैसे हमने अपने सीक्वल सॉल्यूशन में फ़िल्टर लगाया था। तो यहाँ पे फ़िल्टर लगाने के लिए हमें लिखना होगा वेयर, और हम क्या फ़िल्टर करना चाहते हैं कि हमारा जो ए टेबल का कॉलम एक्टिविटी टाइप है शुड बी इज इक्वल्स टू स्टार्ट, और जो हमारा पी टेबल का कॉलम एक्टिविटी टाइप है शुड बी इक्वल टू एंड। इसको डबल कोट्स में हम क्लोज कर देते हैं। Now, from this data frame, we only need two columns. One is machine ID, and the second is the duration column which we calculated. तो मशीन आईडी भी हमें यहाँ पे ए डॉट मशीन आईडी चाहिए होगा फ्रॉम द टेबल ए, और अगर इसको अभी हम प्रिंट करके देखें तो हमें एक इंटरमीडिएट रिजल्ट मिलेगा जिसमें से हमें ड्यूरेशन का एवरेज कैलकुलेट करना है फॉर ईच मशीन टाइप। ये आप देख सकते हैं, जैसे हमें सीक्वल में इंटरमीडिएट रिजल्ट मिला था ऐसे ही यहाँ पे भी मिला है फॉर ईच मशीन एंड ईच प्रोसेस वी हैव द ड्यूरेशन। अब हमें इन तीनों मशीन्स के लिए इनका एवरेज प्रोसेसिंग टाइम कैलकुलेट करना है। तो अब हम हमारा रिजल्ट स्टोर करेंगे रिजल्ट डेटा फ्रेम में, और हमारे जॉइंट डेटा फ्रेम पर हम लगाएंगे ग्रुपिंग। तो ग्रुप बाय कॉलम ए डॉट मशीन आईडी, जैसे हमने हमारे सीक्वल सॉल्यूशन में लिखा था, और यहाँ पे हम लगाएंगे एग्रीगेशन। और जैसे मैंने बोला हम यहाँ पे एवरेज फंक्शन का यूज़ करेंगे। वी वांट द एवरेज वैल्यू ऑफ कॉलम ड्यूरेशन, तो यहाँ पे एवरेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे जैसे हमारा एक्सपेक्टेड था कि इन द रिजल्ट दिस कॉलम शुड बी कॉल्ड प्रोसेसिंग टाइम, तो इसको एलियास दे देते हैं प्रोसेसिंग टाइम। नाउ इफ़ वी प्रिंट द रिजल्ट वी शुड बी गेटिंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट एज सिमिलर व्हाट वी गॉट इन द लीड कोड। तो इसको चला के देखते हैं। ओके, वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। यहाँ पे भी हम राउंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी इट इज़ राउंडेड अप टू 3 डिजिट्स। इफ़ यू वांट, यहाँ पे भी सेम सिंटेक्स रहेगा, राउंड and the value which we want to round off, and then the precision value. So round को if I import it should work. Again इसको भी चला के देख लेते हैं। We are getting the expected result. ओके, तो बट यहाँ पे हमारा कॉलम नेम का प्रॉब्लम हो गया है, इसको मुझे एलियास को बाहर लेके जाना होगा आफ्टर द राउंड। आई होप आपको ये सॉल्यूशन सीक्वल और स्पार्क स्काला दोनों में समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।